आगे हेडिंग लिखोगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। देखिएगा, हेडिंग बना लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति हो गया ना। इसमें देखिएगा, अगर बात की जाए प्रकृति में धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो कोई भी तत्व होगा, अब बोलिएगा नहीं, समझ लीजिए, उसके बाद बतियाइएगा लिखाएंगे तो। कोई भी तत्व जब होता है तो वो दो रूप में पाया जाता है, दो, एक मुक्त रूप में और दूसरा संयुक्त रूप में। इसे आप बोल सकते हैं मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। संयुक्त का मतलब मिली हुई अवस्था और मुक्त अवस्था का मतलब केवल और केवल धातुएं होंगी। देखिए, कोई भी तत्व या यौगिक दो रूप में पाया जाता है, एक पहली मुक्त अवस्था, दूसरी संयुक्त अवस्था। ठीक है, अब ये मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, मतलब क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में जो धातुएं या जो तत्व पाए जाते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील होते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे तत्व या ऐसी धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं वे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन ऐसी धातुएं जो थोड़ा ज़्यादा होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत क्रियाशील होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, या वही धातुएं क्या होती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कोई भी तत्व दो अवस्था में पाया जाता है, एक मुक्त होता है, दूसरा संयुक्त होता है। ऐसी धातुएं, ऐसे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, और ऐसी धातुएं या ऐसे तत्व जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं वो किसमें, संयुक्त में पाए जाते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन, जैसे मान लीजिएगा कॉपर, Ag और प्लेटिनम, और कोई भी अक्रिय गैस होगा, जैसे मान लीजिए हीलियम है या आर्गन है, जेनान है, ये सभी जो धातुएं हैं ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था का मतलब है कि ये प्रकृति के रूप में पाई जाती हैं, और ये जो धातुएं होती हैं इनको हम लोग बनाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रायः सल्फाइड एस्क होते हैं, कार्बोनेट एस्क होते हैं, सल्फोनेट एस्क होते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल अभी बाद में लिखाते हैं। तो ये मुक्त अवस्था में जैसे ये हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, प्लेटिनम हो गया, आर्गन हो गया, या कोई जेनान गैस हो गई, कोई भी गैस होगी वो सब Ag का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर मतलब जानते हो, चांदी होता है। ठीक है, Au का मतलब गोल्ड होता है, और प्लेटिनम का मतलब जान ही रहे हो, प्लेटिनम एक प्रकार का क्या होता है, चमकदार धातु होती है। आर्गन गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है। ये बात समझ में आई। आगे इसके बाद थोड़ा सा बताते हैं खनिज। खनिज मतलब मिनरल्स। देखो, कोई भी तत्व होगा या कोई भी धातु होगी पृथ्वी में जिस रूप में पाई जाती है, कोई भी तत्व या कोई भी धातु पृथ्वी के अंदर जिस अवस्था में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। और इसके बाद जो है अयस्क है। अयस्क क्या होते हैं, ये अयस्क जो होता है एक प्रकार का खनिज ही होता है, लेकिन इसका निष्कर्षण आसानी से कम खर्च में और अधिक मात्रा में हो जाता है। अधिक मात्रा में, बात इसमें तीन थी है। क्या बताओगे, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनका निष्कर्षण आसानी से कम खर्च में अधिक मात्रा में हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। खनिज क्या होते हैं, कोई भी तत्व होगा या कोई भी धातु होगी पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं, ये ऐसे खनिज होते हैं जिनका निष्कर्षण आसानी से, या आप सरलता से कह सकते हैं कम खर्च में अधिक मात्रा में हो जाता है, वो अयस्क कहलाता है। एक हेडिंग और देखते हैं, एक हेडिंग और देखोगे, धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, अयस्क से, देखो
ये अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। जैसे अयस्क का मतलब क्या हो गया, जैसे आप अयस्क से, जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी के नीचे से कोई पदार्थ निकली, उसमें बहुत सारी चीज मिला होगा, मिट्टी होगा, धूल होगा, कण होगा, बालू वालू लगा होगा, वो आपका एक प्रकार से अयस्क होगा। और उसके बाद धातु कर्म का मतलब होता है उसी अयस्क को साफ करके, धुल करके, रगड़ करके उसको साफ कर दीजिए तो आपका धातु कर्म कहलाएगा। तो धातु कर्म क्या होता है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, और धातु कर्म में 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। कोई किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करना होता है। पहला है उसमें पिसे अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, और दूसरा है निस्तापन, और चौथा है, तीसरा है भर्जन, और चौथा है प्रगलन, और पांचवा है क्या, धातु का शोधन। ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन सा, पहला है पीसीएस का सांद्रण करते हैं, मतलब उसे जो अधात्री वगैरह रहता है, जो मैट्रिक्स रहता है या जो अशुद्धि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद निस्तापन करते हैं, फिर भर्जन करते हैं, फिर प्रगलन करते हैं, फिर धातु का शोधन करते हैं। इसमें भी कोई भी धातु जो होगा 99% शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियां बची रहती है, उसको और विधियों से क्या करते हैं हम लोग दूर करते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। पहली बात आपको ये बताए, तत्व तो 2 रूप में पाया जाता है, एक मुक्त में, दूसरा ऐसे तत्व या ऐसी धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती है उन्हें हम लोग मुक्त अवस्था में पाते हैं, और जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है उसे हम लोग क्या होता है, संयुक्त में। खनिज क्या होता है, कोई भी धातु होगा या कोई भी तत्व होगा पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाया जाता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के अंदर कोई भी धातु जिस अवस्था में पाया जाता है वो खनिज होता है। अयस्क क्या होता है, ये अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसका निष्कर्षण मतलब शुद्धिकरण आसानी से, कम खर्च में, अधिक मात्रा में हो जाता है, वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अयस्क के बाद आती है किसकी बात, धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। और किसी भी अयस्क को शुद्ध करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला पीसे अयस्क का सांद्रण, दूसरा निस्तापन, तीसरा भर्जन, चौथा प्रगलन, और पांचवा क्या है, धातु का शोधन। ठीक है, धातु का शोधन, इतना लिखिए।